अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दूसरा दिन, अपने काम में शोषित लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। यशायाह 58 के 4 पद में परमेश्वर इस्राएलियों को फटकार लगाते हुए बताते हैं कि उपवास के दिन भी वे अपने कार्यकर्ताओं का शोषण करते हैं। यह प्रकाशन संभवतः उनके लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उन्होंने इस व्यवहार को अपनी आध्यात्मिकता के विरुद्ध नहीं माना था। इससे पता चलता है कि वे परमेश्वर की अपेक्षाओं और अपने व्यवहार से दूसरों की अवहेलना के प्रति असंवेदनशील हो गए थे। यीशु के अनुयायियों के रूप में, जिन्होंने हमें मित्र कहा है, हमें दूसरों के साथ अपने संवाद में परमेश्वर के स्वभाव को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा जाता है। उन लोगों के साथ भी जो हमारे साथ काम करते हैं या विभिन्न क्षमताओं में हमारी सेवा करते हैं। घरेलू कर्मचारियों या कार्यस्थल में आपके अधीन काम कर रहे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें निष्पक्षता और न्याय प्रतिबिंबित होने चाहिए, न कि शोषण। कई देशों में निर्माण संरचनाएं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, जैसे सड़क निर्माण, अनाज उत्पादन इत्यादि में मजदूरों को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर कम वेतन और कठिन श्रम द्वारा शोषित किया जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कड़ी संघर्ष करनी पड़ती है। यह अन्याय भारत जैसे देश में किसानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्याओं का एक कारण है। परमेश्वर की करुणा ऐसे पीड़ित लोगों की ओर है, जैसा कि मिस्र में गुलामी से मुक्ति के लिए इस्राएलियों की पुकार पर उनकी प्रतिक्रिया में प्रदर्शित हुआ था। परमेश्वर अपने लोगों को निष्पक्षता और न्याय के साथ काम करने के लिए कहते हैं, न कि दूसरों का शोषण। क्या हम परिवार के रूप में शोषित श्रमिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहे हैं? हमें शोषण में किसी भी प्रकार की हमारी सहभागिता के लिए पश्चाताप करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी देखरेख में आए उन पीड़ित लोगों के लिए एक सहानुभूति एवं संवेदनशील हृदय दें। आइए हम सामाजिक शोषण से प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना करें, न्याय दिलाने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर से हस्तक्षेप की मांग करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि मजदूरों का शोषण आपके हृदय को पीड़ित करता है, और अगर हम ऐसे प्रथाओं के प्रति उदासीन या भागीदारी रहे हैं तो हम पश्चाताप करते हैं। हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में शोषण पर अपना प्रकाश डालें और हमें अपने तरीकों को सुधारने में हमारी मदद करें। आपकी कलीसिया को आपके हृदय को समझने और आपके कार्यों के माध्यम से आपके प्यार को प्रदर्शित करने के लिए सहायता करें। हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी आजीविका में शोषित हैं और उनके जीवन में न्याय, प्रावधान और आपकी उपस्थिति को एहसास करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें शक्ति और आशा मिले। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं
और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।